अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे ईशल और जुनैद की शादी हो जाने के बाद दोनों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये सब कुछ जुनैद की वालदा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जुनैद की वालदा ईशल को अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ईशल और जुनैद की शादी हो गई है, जिसके बाद वो ईशल को इस घर में मज़ीद नहीं रख सकेंगी। यानी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी जिसकी वजह से मुश्किल हालात पैदा हो जाए ईशल के लिए। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जुनैद और ईशल आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जब उन दोनों को इतना करीब देखती है तो जुनैद की वालदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और ईशल से यही कहती हैं कि जुनैद की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तुम इससे ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि मैं अपने बेटे को एक मकाम पे देखना चाहती हूँ, उसकी मंजिल तक। अगर उस चीज़ में कोई भी रुकावट बना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये सारी बातें सुन के जुनैद की वालदा की ईशल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद जुनैद की वालदा ईशल को अकेले में बुलाती है और उससे ये बात कहती है उससे कहती हैं कि ईशल, अभी फ़िलहाल जुनैद ने बहुत पढ़ना है, कामयाब अफसर बनना है, उसको बच्चों के झंझट में मत डालना। ये बात सुन के जुनैद की वालदा की ईशल एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। यानी जुनैद और ईशल एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं और जुनैद की वालदा उनसे क्या बात कर रही हैं कि जुनैद को फ़िलहाल बच्चों के झंझट में ना डालना। यानी ये सारी बातें सोच के ईशल बहुत परेशान और दुखी हो जाती है, जबकि जुनैद अपनी पढ़ाई पे पूरी फोकस कर रहा है अपनी वालदा की वजह से, क्योंकि वो उनका सर झुकाना नहीं चाहता, इसलिए जो कुछ भी कहती हैं वही मान लेता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईशल बाहर होती है सहन में। ईशल यही सारी बातें सोच रही होती है जो कि जुनैद की वालदा ने उससे कही हैं। तो वहीं पर खिड़की से जुनैद भी उसे ईशल को देख रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ जब जुनैद की वालदा देख लेती हैं तो जुनैद की वालदा दोबारा से हंगामा शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो सारे अपना बदला ले रही हैं। जो कुछ उनके साथ माजी में हो चुका था वो जुनैद और ईशल के साथ अपना बदला ले रही हैं। यानी ईशल खावर की बेटी है और खावर की बेटी समझ के वो उसे सब कुछ कर रही हैं। ये सारा तमाशा देखने के बाद जुनैद की वालदा हंगामा मचा देती है और ईशल से कहती हैं कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे ना कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। ये बात सुन के अपनी ताई अम्मी की ईशल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद ईशल कहती है कि ताई अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, आपकी इतनी छोटी सोच होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो वहीं पर ईशल के वालिद भी आ जाते हैं। यानी ईशल को इतना दुखी देख के ईशल के वालिद यही फैसला करते हैं कि जब मेरी बेटी यानी ईशल को इस घर में बीवी और बहू का मकाम नहीं दिया जा रहा, यानी बीवी और बहू का हक नहीं दिया जा रहा, तो भी इस घर में रहने का इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुन के खावर की ये बात सुन के जुनैद की वालदा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद ईशल यही फैसला करती है कि वो अपने बाबा के पास चली जाएगी, उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि इस घर में इतना तंग माहौल हो गया है उसके लिए। यानी ईशल सामान लेने के लिए जाती है कमरे में, तो वहीं पर जुनैद भी खड़ा होता है। लेकिन जुनैद चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ भी उसकी वालदा से कहती है जुनैद वो ही करता है। ईशल चुपचाप अपना सामान ले आती है, अपने वालिद के साथ जा रही है। जिसके बाद जुनैद की वालदा ईशल को धमकी लगाती है और उससे कहती हैं कि ईशल, अगर तुम अब चलेगी अपने वालिद के साथ तो आइंदा ये बात याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी लेने नहीं आएगा। आज से तुम्हारे दरवाजे बंद हो जाएंगे इस घर के लिए। इस घर के लिए तुम हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद करके चली जाओगे अगर तुम आज चली गई तो। ईशल बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंस गई है। तो नाज़रीन आपके ख्याल में क्या ईशल अपने वालिद के साथ चली जाएगी या फिर वो जुनैद की मोहब्बत की वजह से जुनैद के साथ उसी घर में रहेगी, इन सारी मुश्किलात और परेशानियों को झेलती रहेगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे
ईशल और जुनैद की शादी हो जाने के बाद दोनों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये सब कुछ जुनैद की वालदा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जुनैद की वालदा ईशल को अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ईशल और जुनैद की शादी हो गई है, जिसके बाद वो ईशल को इस घर में मजीद नहीं रख सकेंगी। यानी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी जिसकी वजह से मुश्किल हालात पैदा हो जाए ईशल के लिए। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जुनैद और ईशल आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जब उन दोनों को इतना करीब देखती हैं तो जुनैद की वालदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और ईशल से यही कहती हैं कि जुनैद की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तुम इससे ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि मैं अपने बेटे को मकाम पे देखना चाहती हूँ, उसकी मंजिल तक। अगर उस चीज़ में कोई भी रुकावट बना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये सारी बातें सुन के जुनैद की वालदा की ईशल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद जुनैद की वालदा ईशल को अकेले में बुलाती है और उससे ये बात कहती हैं कि ईशल अभी फ़िलहाल जुनैद ने बहुत पढ़ना है, कामयाब अफसर बनना है, उसको बच्चों के झंझट में मत डालना। ये बात सुन के जुनैद की वालदा की ईशल एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। यानी जुनैद और ईशल एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं और जुनैद की वालदा उनसे क्या बात कर रही हैं कि जुनैद को फ़िलहाल बच्चों के झंझट में ना डालना। यानी ये सारी बातें सोच के ईशल बहुत परेशान और दुखी हो जाती है, जबकि जुनैद अपनी पढ़ाई पर पूरी फोकस कर रहा है अपनी वालदा की वजह से, क्योंकि वो उनका सर झुकाना नहीं चाहता, इसलिए जो कुछ भी कहती हैं वही मान लेता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईशल बाहर होती है सहन में। ईशल यही सारी बातें सोच रही होती है जो कि जुनैद की वालदा ने उससे कही हैं। तो वहीं पर खिड़की से जुनैद भी उसे ईशल को देख रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ जब जुनैद की वालदा देख लेती हैं तो जुनैद की वालदा दोबारा से हंगामा शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो सारे अपना बदला ले रही हैं। जो कुछ उनके साथ माजी में हो चुका था वो जुनैद और ईशल के साथ अपना बदला ले रही हैं। यानी ईशल खावर की बेटी है और खावर की बेटी समझ के वो उसे सब कुछ कर रही हैं। ये सारा तमाशा देखने के बाद जुनैद की वालदा हंगामा मचा देती है और ईशल से कहती हैं कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे ना कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। ये बात सुन के अपनी ताई अम्मी की ईशल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद ईशल कहती है कि ताई अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, आपकी इतनी छोटी सोच होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो वहीं पर ईशल के वालिद भी आ जाते हैं। यानी ईशल को इतना दुखी देख के ईशल के वालिद यही फैसला करते हैं कि जब मेरी बेटी यानी ईशल को इस घर में बीवी और बहू का मकाम नहीं दिया जा रहा, यानी बीवी और बहू का हक नहीं दिया जा रहा, तो भी इस घर में रहने का इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुन के खावर की ये बात सुन के जुनैद की वालदा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद ईशल यही फैसला करती है कि वो अपने बाबा के पास चली जाएगी, उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि इस घर में इतना तंग माहौल हो गया है उसके लिए। यानी ईशल सामान लेने के लिए जाती है कमरे में, तो वहीं पर जुनैद भी खड़ा होता है। लेकिन जुनैद चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ भी उसकी वालदा उसे कहती है जुनैद वही करता है। ईशल चुपचाप अपना सामान ले आती है, अपने वालिद के साथ जा रही है। जिसके बाद जुनैद की वालदा ईशल को धमकी लगाती है और उससे कहती हैं कि ईशल अगर तुम अब चलेगी अपने वालिद के साथ तो आइंदा ये बात याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी लेने नहीं आएगा। आज से तुम्हारे दरवाजे बंद हो जाएंगे इस घर के लिए। इस घर के लिए तुम हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद करके चली जाओगे अगर तुम आज चली गई तो। ईशल बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंस गई है। तो नाज़रीन आपके ख्याल में क्या ईशल अपने वालिद के साथ चली जाएगी या फिर वो जुनैद की मोहब्बत की वजह से जुनैद के साथ उसी घर में रहेगी, इन सारी मुश्किलात और परेशानियों को झेलती रहेगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे ईशल और जुनैद की शादी हो जाने के बाद दोनों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये सब कुछ जुनैद की वालदा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जुनैद की वालदा ईशल को अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ईशल और जुनैद की शादी हो गई है, जिसके बाद वो ईशल को इस घर में मजीद नहीं रख सकेंगी। यानी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी जिसकी वजह से मुश्किल हालात पैदा हो जाए ईशल के लिए। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जुनैद और ईशल आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जब उन दोनों को इतना करीब देखती है तो जुनैद की वालदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और ईशल से यही कहती हैं कि जुनैद की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तुम इससे ज़्यादा दूर रहो, क्योंकि मैं अपने बेटे को मकाम पे देखना चाहती हूँ, उसकी मंजिल तक।
अगर उस चीज़ में कोई भी रुकावट बना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये सारी बातें सुन के जुनैद की वालदा इशल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद जुनैद की वालदा इशल को अकेले में बुलाती है और उससे ये बात कहती हैं जिसके बाद जुनैद की वालदा इशल को अकेले में बुलाती है और उससे कहती हैं कि इशल अभी फ़िलहाल जुनैद ने बहुत पढ़ना है, कामयाब अफसर बनना है, उसको बच्चों के झंझट में मत डालना। ये बात सुन के जुनैद की वालदा की इशल एकदम हैरान परेशान सी हो जाती है। यानी जुनैद और इशल एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं और जुनैद की वालदा उनसे क्या बात कर रही हैं कि जुनैद को फ़िलहाल बच्चों के झंझट में ना डालना। यानी ये सारी बातें सोच के इशल बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। जबकि जुनैद अपनी पढ़ाई पर पूरी फोकस कर रहा है अपनी वालदा की वजह से, क्योंकि वो उनका सर झुकाना नहीं चाहता, इसलिए जो कुछ भी कहती हैं वही मान लेता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इशल बाहर होती है सहन में। इशल यही सारी बातें सोच रही होती है जो कि जुनैद की वालदा ने उससे कही हैं। तो वहीं पर खिड़की से जुनैद भी उसे इशल को देख रहा होता है। लेकिन ये सब कुछ जब जुनैद की वालदा देख लेती हैं तो जुनैद की वालदा दोबारा से हंगामा शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो सारे अपना बदला ले रही हैं। जो कुछ उनके साथ माजी में हो चुका था वो जुनैद और इशल के साथ अपना बदला ले रही हैं। यानी इशल खावर की बेटी है और खावर की बेटी समझ के वो उसे सब कुछ कर रही हैं। ये सारा तमाशा देखने के बाद जुनैद की वालदा हंगामा मचा देती है और इशल से कहती हैं कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे ना कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है। ये बात सुन के अपनी ताई अम्मी की इशल से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जिसके बाद इशल कहती है कि ताई अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, आपकी इतनी छोटी सोच होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो वहीं पर इशल के वालिद भी आ जाते हैं। यानी इशल को इतना दुखी देख के इशल के वालिद यही फैसला करते हैं कि जब मेरी बेटी यानी इशल को इस घर में बीवी और बहू का मकाम नहीं दिया जा रहा, यानी बीवी और बहू का हक नहीं दिया जा रहा, तो भी इस घर में रहने का इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुन के खावर की ये बात सुन के जुनैद की वालदा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद इशल यही फैसला करती है कि वो अपने बाबा के पास चली जाएगी, उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि इस घर में इतना तंग माहौल हो गया है उसके लिए। यानी इशल सामान लेने के लिए जाती है कमरे में तो वहीं पर जुनैद भी खड़ा होता है। लेकिन जुनैद चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ भी उसकी वालदा से कहती है जुनैद वही करता है। इशल चुपचाप अपना सामान ले आती है, अपने वालिद के साथ जा रही है। जिसके बाद जुनैद की वालदा इशल को धमकी लगाती है और उससे कहती हैं कि इशल अगर तुम अब चलेगी अपने वालिद के साथ तो आइंदा ये बात याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर कोई भी लेने नहीं आएगा। आज से तुम्हारे दरवाजे बंद हो जाएंगे इस घर के लिए। इस घर के लिए तुम हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद करके चली जाओगे अगर तुम आज चली गई तो। इशल बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंस गई है। तो नाज़रीन आपके ख्याल में क्या इशल अपने वालिद के साथ चली जाएगी या फिर वो जुनैद की मोहब्बत की वजह से जुनैद के साथ उसी घर में रहेगी, इन सारी मुश्किलात और परेशानियों को झेलती रहेगी? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।